क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो तजुर्बा होगा। इसी उम्मीद के साथ हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा है, अगर आप लोग उन्हें सुनते होंगे, कि यार एक इंसान कब तक असफल हो सकता है, कितनी बार असफलता उसके हाथ लगेगी। असफलता भी एक दिन थक जाएगी और वो इंसान अपने काम में, जो काम वो कर रहा है उसमें कामयाब हो जाएगा। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मेरी सुबह जो है थोड़ी लेट हुई थी, आपने देखा होगा वॉच में टाइम 6 बज रहे थे और 6 बजे तक लगभग मैं नहा धो चुकी थी। 5:30 बजे मैं उठी, उसके बाद फ्रेशन अप होके नहा के 6 बजे तक फिर मैंने फूल तोड़े और भगवान जी को फूल अर्पित करके थोड़ा सा उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे विश किया कि हाँ, आज का दिन मेरा अच्छा हो, जो बीता दिन हो गया वो भी अच्छा था, उससे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा प्रीवियस डे हमारे बीता हुआ कल है और आने वाला कल, उससे हमें थोड़ा अगर पॉइंट परसेंट भी हम बढ़ाएंगे ना अपनी लाइफ में, तो हमारा दिन अच्छा जाएगा ही और जो आपकी जर्नी है वो बेहद और खूबसूरत बनेगी। और देखिए, सुबह के टाइम में ये मेरी फर्स्ट स्लॉट की स्टडी थी, ज़्यादा तो नहीं थी, लगभग आधे घंटे ही मैंने पढ़े थे। 7 बजे करीब मैं नीचे चली जाती हूँ और तो मैंने बाहर ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की थी, क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा था। सुबह सनराइज़ हो रहा था, आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो बस वहीं पे अपना मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, क्योंकि यार टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए अब जो भी है, जितना भी है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एग्ज़ाम 27 ऑफ जुलाई को है आरओ वाला, तो अगर आप सोचें कि अब कुछ नया पढ़ें और स्टार्ट करें, हाँ हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अभी से शुरू हो जाइए टेस्ट देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का ही अपना कॉन्टिनेंट वाला पूरा डीप इसमें दिया गया है, जिस बुक से मैं पढ़ रही थी। अगर आपको चाहिए होगा जानकारी कि मैं किस बुक से स्टडीज़ कर रही हूँ, ज्योग्राफी में कौन सी बुक से कर रही हूँ, हिस्ट्री में कहाँ से कर रही हूँ, हिंदी मैंने कहाँ से किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर देखिए, उस स्टडी मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे चली गई थी और यहाँ पर सब्जियाँ कट हो रही थी। एक्चुअली किचन में हम खड़े होकर तो खाना बनाना ही पड़ता है, इसलिए हम बैठ के प्रीफर करते हैं कि सब्ज़ी वगैरह और आटा वगैरह बैठ के ही गूँथा जाए। तो वही हम कर रहे थे। सब्ज़ी यहाँ पे कट हो गई, अभी बाद में दीदी भी ज्वाइन करेंगी। और यहाँ पे मैं आलू कट कर रही थी और आलू परवल की फ्राई सब्ज़ी बनी थी और नाश्ते में उपमा बना था। और हम आपको पहले ब्लॉग आपने हमारे देखे ही होंगे, तो आपको पता होगा कि हम जो है नाश्ता और खाना एक साथ ही बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है और साथ में हमारा ड्राई फ्रूट्स भी तैयार था मॉर्निंग वाला। तो बस उस ड्राई फ्रूट्स को भी हमने खाया। उसके बाद किचन में लग गए दोनों लोग, और किचन का काम बस गए तो जल्दी जल्दी समेटने की जिम्मेदारी रहती है कि हाँ बस अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अपनी स्टडीज़ की तरफ चला जाए। क्योंकि यार हम अपना टाइम अगर इधर उधर ही दे देंगे, जैसे किचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, फ़ोन पे, रील्स पे या फिर कॉल पे, तो फिर हमारी स्टडीज़ के लिए जो हमारा मेन मकसद है उसके लिए हमें समय बहुत कम मिलेगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे फ़ोन में ना जो कॉल हिस्ट्री आप चेक करोगे ना, तो बहुत ही रेयरली मेरी मम्मा से रोज़ डेली बात होती है, जो होती है बस, उससे ज़्यादा मैं किसी से बात नहीं करती। हाँ, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, फिर वो चेंज करूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि सबसे लगाव रखना चाहिए, पर मैं डेली तौर पे किसी से बात नहीं करती। बस मम्मा हैं एक, वो कॉल कर लेती हैं, उनसे 10-5 मिनट बात हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कच्चे आम, आहा, मुँह में तो पानी आ गया होगा आपके, क्योंकि सीज़न आ गया है और बहुत सारे लोग का फेवरेट होता है। एक्चुअली हम लोग का भी फेवरेट है, तो हमने भी कच्चे आम आए थे तो उसको छील के छिलका बनाया था और उसमें रेड चिली और नमक डाल के, वाह बहुत टेस्टी लग रहा था और हमने खाया। उसके बाद लंच वगैरह किया और मैं अपना लंच कभी कभी लेके ऊपर भी आ जाती हूँ, तो और कभी कभी करके भी आती हूँ नीचे। तो मैं यहाँ पे करके आई थी और अब मैं सो गई थी लंच करने के बाद। अब उठी थी, ये मेरा सेकंड स्लॉट था, जो सेकंड स्लॉट नहीं थर्ड स्लॉट था कह सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड स्लॉट था वो नीचे ही पढ़ लेती हूँ खाना पीना बनाने के बाद, तो वो जनरली रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और जनरली मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं हिंदी ही पढ़ती हूँ, क्योंकि हिंदी की बुक्स मैंने नीचे रखी है और हिंदी का रिवीज़न
हिंदी भी काफ़ी अच्छा वेटेज है उसका, तो हिंदी हम ऐसे हल्के में नहीं लेंगे। तो हिंदी को प्रॉपर 1 से 2 घंटा देना कंपलसरी है। अगर आप इस फील्ड में हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं आर की, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करिए यार। 60 मार्क्स बहुत मैटर करता है, और अगर आपका हिंदी पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहा ना, तो जीएस पोर्शन में आप थोड़ा बहुत भी अगर आपका अच्छा नहीं गया पेपर जीएस वाला, तो आप हिंदी में खींच ले जाएंगे, क्योंकि सारे मार्क्स काउंट होते हैं। तो बस इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखिए, और हाँ, मेहनत करते रहिए। हर दिन को अपना अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए। और स्टडीज़ के थ्रू यहाँ शाम की सब्ज़ी की तैयारी हो रही थी, और निनुआ की सब्ज़ी बननी थी। उसके बाद जो है सब्ज़ी वगैरह बनी, फिर खाना पीना खा के फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई या वीडियोस के थ्रू पढ़ाई हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टडी टेबल चेयर पे बैठने का मन नहीं करता। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।